इस वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जामिनेशन पेपर कैसा आता है, कैसा रहता है इसका पैटर्न, क्या इसके टोटल मार्क्स होते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। इसी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब पेपर क्या इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में आता है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, और साथ साथ कितनी सीट्स इसमें रिजर्व होती हैं और किस कैटेगरी के कितना रिजर्वेशन होता है। ये सब कुछ हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम जरूर कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि हम लगातार ऐसे वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहते हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी भी कराते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जनरल नॉलेज की। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ और देखते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन मोड की। तो आप ये चीज याद रखिए कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है एम्स बीएससी नर्सिंग का वो ऑनलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन मोड का मतलब ये एग्जामिनेशन आपको कंप्यूटर पे देना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना कंप्यूटर लेके जाना है, लेकिन जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलते हैं उन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे आपको कंप्यूटर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। आपको जो सीट अलॉट होती है उस पर कंप्यूटर होते हैं और उस पे ही आपको एग्जामिनेशन जाके देना है और वहीं से आपको कंप्यूटर से छोड़ के अपने घर आ जाना है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल रहते हैं इसकी वेबसाइट पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है तो आपके लिए वेबसाइट पे, एम्स की वेबसाइट पे ये कुछ टेस्ट देते हैं जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कंप्यूटर पे किस तरीके से एग्जामिनेशन देना है, जैसे आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन की। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप हिंदी में तैयारी मत कीजिए, हिंदी में भले समझ लीजिए लेकिन क्वेश्चंस इंग्लिश में ही पढ़िए, इंग्लिश में ही समझिए, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर जो कि कंप्यूटर पे होता है वो सिर्फ इंग्लिश ही मीडियम में आता है। ठीक है, आगे हम बात करें एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर की। तो इसका जो पेपर अभी तक हो रहा है वो 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का पेपर होता है, जिसमें आपके टोटल 100 मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के 4 आंसर रहते हैं। तो आपको 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने होते हैं। किस किस के क्वेश्चन आते हैं इसमें? फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे एक जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज के सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आ रहे हैं। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी ठीक ठाक रहता है, नीट के स्टैंडर्ड का रहता है, इसलिए अच्छी तैयारी करने की यहाँ पे जरूरत है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है, तो बिल्कुल हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। यस, नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको जो 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, उन हर क्वेश्चन करेक्ट आंसर अगर आप देते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, और अगर आप गलत आंसर देते हैं, रॉन्ग आंसर देते हैं, तो -1/3 मतलब 33% मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए मेरिट में नेगेटिव मार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट और होता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें जो करेक्ट आंसर आते हैं सिर्फ उसी को मार्क करें। पता चला हमने कंफ्यूजन में या नहीं आता है कुछ क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपका क्या कहते हैं टोटल स्कोर ऑलरेडी कम हो जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है और 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। अब हम सीट्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल ऑल ओवर इंडिया 851 सीट्स, तो अच्छी खासी सीट्स हैं, बहुत सीट्स हैं, बल्कि मैं कहूंगा 851 सीट्स ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। और ये टोटल 12 एम्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनमें ये 851 सीट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये है वो चार्ट जिसमें आप देख सकते हैं 12 एम्स है, न्यू दिल्ली में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर, देवघर, जोधपुर, नागपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, गोरखपुर, कल्याणी और बठिंडा। इसमें टोटल 851 सीट्स हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 333 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए एक्सक्लूसिव 79, ओबीसी के लिए 217, एससी के लिए 116 और एसटी के लिए 64। बाकी इसमें फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के लिए भी बहुत सी सीट्स रिजर्व्ड हैं। अगर वो सीट्स उनसे नहीं भरी जाती तो ये नॉर्मली अलॉट कर दी जाती हैं। तो ये 12 एम्स और टोटल 851 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए
सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में जो एम्स के थ्रू होता है उसमें सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है, मतलब सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है, बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते। यस, बीएससी पैरामेडिकल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बीएससी पैरामेडिकल जो होता है एम्स बीएससी नर्सिंग का, जो कि साथ में एग्जामिनेशन होता है इसका, उसमें बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग में सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्योंकि गवर्न होता है तो मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज आपका एग्जामिनेशन में होना चाहिए, 17 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स में आपके 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट ये 12th क्लास में होने चाहिए। मार्क्स की बात करें तो फिर यही बात की गई है कि चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो, बहुत ध्यान सुनिएगा, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ये तीनों कैंडिडेट्स को 55% एवरेज मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, मतलब 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश चारों मार्क्स का एवरेज जो है 55% होना चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। सिर्फ ये एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए ये एवरेज घटा के 50% कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है 12th क्लास की। तो अगर 12th क्लास में आपके एवरेज मार्क्स हैं 55% और एससी एसटी के 50% है तो ही वो एलिजिबल हैं। अगर वो एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, एलिजिबल नहीं होते, तो उनका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो जितनी सीट्स अवेलेबल है उसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं, ओबीसी के लिए 27% रिजर्व्ड हैं, एससी के लिए 15% रिजर्व्ड हैं और एसटी के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व्ड हैं। फीस बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि एम्स एक बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और ऐसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट में फीस बहुत कम होती है। तो फीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 25 रुपीज है, सिर्फ 25 रुपीज है, एक समय देना है आपको। ट्यूशन फीस 600 रुपए है 4 साल के लिए, ठीक है। एक पॉट मनी जमा किया जाता है 960 रुपीज का 4 साल के लिए। फिर इसके अलावा आपका हॉस्टल आता है, क्योंकि हॉस्टल आपको लेना ही है, वो 480 रुपए है, 480 फॉर 4 ईयर्स टाइम। मेस आपका 700 रुपीज पर मंथ है, ठीक है, 700 रुपीज पर मंथ। बाकी मैंने 4 साल की फीस बताई थी आपको। एक कॉशन मनी जमा होता है 100 रुपीज का। हॉस्टल सिक्योरिटी फीस 1000 रुपीज होता है और कॉशन मनी और हॉस्टल सिक्योरिटी फीस दोनों ही यहाँ पे रिफंड हो जाते हैं। तो बहुत ही कम फीस है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट उसको परस्यू कर सकता है अगर चाहे तो। हॉस्टल यहाँ पे आपको सिर्फ 480 रुपए लग रहा है और मेस का 500 रुपीज पर मंथ लग रहा है। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्स अपने हर स्टूडेंट को जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स परस्यू कर रहा होता है उसको 500 रुपीज पर मंथ का स्टाइफन देता है। स्टाइफन मतलब आपको हर महीने इसका 500 रुपए का वजीफा या स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिल रहा है। तो आपकी जितनी फीस जा नहीं रही है उतना आपको स्टाइफन भी यहाँ पे 500 रुपए महीना मिल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। बीएससी नर्सिंग अगर आप एम से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। पेपर थोड़ा टफ आता है लेकिन प्रिपरेशन आप ही को करनी है और आप ही ऐसे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन निकालते हैं। हम अपने चैनल के थ्रू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, एम्स की भी तैयारी कराते हैं। मॉडल पेपर, सैंपल पेपर सब प्रोवाइड करते हैं। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं। और बहुत ही जल्दी इसका फॉर्म आने वाला है, हम पूरी इसकी तैयारी करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस।